तो आज हम फिर से हाजिर हैं 5वीं कक्षा का पाठ 16 शहीदी जोड़ मेला। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ सरहिंद विखे वापरिया। हाँ जी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहली तस्वीर में हमें दिखाया हुआ है कि 2 छोटे बच्चे हैं और बाकी सारे जो हैं वो बड़े लोग हैं, है ना। और ये जो राजा की गद्दी जैसे पे वो बैठा हुआ है और ये आदमी उनको कुछ समझा रहा है या कुछ पूछ रहा है ना। तो ये बच्चे कैसे निडर होकर, निर्भय होकर, मतलब किसी का डर नहीं है। देखो इनकी शक्लें देखो कैसे अकड़ के खड़े हुए हैं, है ना, तन के खड़े हुए हैं कि हम आपका कहना नहीं मानेंगे। तो जैसे कि हमने पहले कौन सा पाठ किया था, गुरु तेग बहादुर जी का, है ना। तो उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमें पता चला था कि जो 9वें गुरु हैं उन्होंने उनके टाइम में भी औरंगज़ेब ने क्या कहा था कि हिंदू धर्म अपना लो। तो उन गुरु जी ने उसके लिए शहीदी दी थी दिल्ली में जाके कि हम हिंदू नहीं बनते, आप हमारे साथ ज़बरदस्ती ऐसे नहीं धर्म परिवर्तित कर सकते। तो ये किस्सा भी, ये कहानी भी उसी के साथ ही ताल्लुक रखती है, ठीक है। तो 300 साल पहला दी गल है। तो ये 10वें गुरु, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी के जो छोटे बच्चे थे ना, जिन्होंने उनको बोला था कि पिताजी आपसे बड़े गुरु कौन है ना। तो उनको शहीदी के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। तो ये उन्हीं के बच्चे गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बात है। और उनके 4 बच्चे थे, उनमें से जो सबसे छोटे बच्चे हैं उन साहबजादियों की ये कहानी है, ठीक है, जिनको जिंदे जी क्या होता है, जीते हुए, मतलब जो जब जान है, हम जिंदा हैं वो। नीहा मतलब दीवार में चुन लेना, ठीक है। तो वो चुनवा दिया गया था उनको। और ये साका कहाँ पर, साका मतलब ये कहानी जो ये घटना है, ये घटना कहाँ हुई थी, पंजाब की धरती पर हुई थी और जगह क्या है, सरहिंद, ठीक है। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो वही चल रहा है सब कि मुगल जो हैं, मुसलमान का जब हमारे पर राज था, मुसलमानों का मुगल काल चल रहा था, तब वो लोग क्या कह रहे थे कि आप लोग सब जो हैं वो मुसलमान बन जाओ, हमारे जैसे बन जाओ। इस औखी घड़ी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मजलूम लोगों की ढाल बने। तो तब क्या हुआ, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है मजलूम मतलब जो लोग कमज़ोर हैं, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते या जिनके ऊपर ज़बरदस्ती हो रही है कि उनको सताया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है ना। तो उनके क्या बने, वो ढाल बने। ढाल मतलब उनकी वो होते ना तलवार और ढाल, है ना, जिससे हम बचाते हैं अपने आप को। तो ये बचाने वाली ढाल बने जो लोगों को बचाते थे। मुगलों ने आनंदपुर साहिब दे किले नू घेरा पा लिया। तो मुगल अब आनंदपुर साहिब माने जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ रहा करते थे। और उसको क्या किया मुगलों ने, जो मुगल सेना है उन्होंने क्या किया, उसको घेरा डाल दिया। मतलब ये हमारा किला है जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारा घर है। और आसे पास से क्या हो गया, मुगल फौज जो है वो अपने तंबू गाड़ के बैठ गई, ठीक है, उन्होंने उसको घेरा डाल लिया। कई दिन लड़ाई चलती रही। मुगल फौजा ने कसमां खादियां कि जे गुरु जी सिंघा समेत किला छड़ जान तां असी लड़ाई बंद करा देवांगे। तो अब ये सैनिकों के बीच में और मुगलों के बीच में बहुत जो है, मुगल जो सैनिक हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये गुरु गोबिंद सिंह जी जो है अपने घर परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, है ना, तो इनके बीच में आपस में क्या होता रहा, बहुत लड़ाइयाँ हुई। लेकिन फिर मुगल सम्राट जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अगर गुरु गोबिंद सिंह जी अपना किला छोड़ के चले जाते हैं, ये जगह छोड़ के चले जाते हैं, तो हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे और हम अपनी ये लड़ाई बंद कर देंगे। उधर
किले विचला रसद पानी खत्म हो गया सी। अब क्या है, यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, हर जगह कौन बैठे हैं, मुग़ल फ़ौज बैठी हुई है, ठीक है। तो इस कारण जो खाना वहाँ पर खाने के लिए जो था वो कम होता जा रहा था और इवन लास्ट में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। पहला ਤਾਂ गुरु जी किला छड्डन ना मन्ने पर पंजा ਸਿੰਘਾਂ ने मिल के गुरु जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ गुरु जी एक रात किला छड़ तुरे। तो क्या हुआ कि सब लोग जो हैं अब भूखे प्यासे हैं तो गुरु जी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं किला नहीं छोड़ूंगा, मैं ये मुग़ल फ़ौज मुझे झुकाना चाहते हैं, हम नहीं झुकेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो ये बोलेंगे मुसलमान बन जाओ, फिर हमें तो वो भी बनना पड़ेगा अगर हम झुक जाएंगे तो हमें तो झुकना नहीं आता। हम इस अन्याय के प्रति हम डटकर सामना करें। लेकिन अब जैसे आप देखते हो सरदारों में या सिख कौम में पंज प्यारे बोलते ना, 5 प्यारे, तो ये वो 5 प्यारों की बात हुई है। तो 5 जने मिलकर गुरुजी से बेनती करते हैं कि गुरुजी देखो रसद पानी सब ख़त्म है, हमारे साथ हमारे क्या है, बीवी बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, है ना, तो उनको भी खाना चाहिए, बच्चों को खाना चाहिए, है ना। अब बड़े लोग तो क्या हो सकते हैं, बड़े लोग थोड़ा खाली पेट जी सकते हैं थोड़े दिन कि वो पानी पी के भी रह लेंगे, लेकिन बच्चों को खाना चाहिए, है ना। तो वो बोलते हैं कि आओ हम इस किले को छोड़कर चलते हैं। तो फिर जब उन्होंने ये बेनती की तो गुरुजी उन 5 जनों की, 5 प्यारों की क्या कर सकते थे, जो विनती है उसको मानना पड़ा और उनको क्या करना पड़ा, रात को किला छोड़कर जाने के लिए मान गए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खालसा फौज ਅਤੇ परिवार ਦੇ जी सन। खालसा फौज जिनको हम सिख कौम बोलते हैं, है ना, तो खालसा की स्थापना किसने की थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही की थी। क्यों की थी, ताकि अन्याय का वो सामना कर सके, उन डट कर सामना कर सके। जो औरंगज़ेब या मुग़ल साम्राज्य उस टाइम पे कर रहा था, वो गलत कर रहा था, तो उसका सामना करने के लिए उन्होंने खालसा फौज की स्थापना की थी। रात ਨੂੰ ਮੀਂਹ भी पै रहा सी, तो जब उन्होंने घर छोड़ा वहाँ पर तो उस टाइम पे मींह भी बारिश जो है वो हो रही थी। मुग़ल फ़ौज कस्मा तोड़ के गुरु जी का पीछा करने लगे। अब यहाँ पर ऊपर उन्होंने क्या बोला कि ठीक है किला छोड़ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी कसम को तोड़ दिया, ठीक है। वो अपनी बात से मुकर गए और उनका पीछा करने लगे। रस्ते विच सरसा नदी पैंदी सी जिस विच हड़ आया होया सी। तो रास्ते में क्या हुआ, अब जैसे कावेरी नदी है, गंगा नदी है, तो ऐसे ही एक नदी है सरसा नदी का नाम है सरसा। तो वो आती थी सरसा नदी, और जब वो बारिश हो रही है, नदी है, तो बारिश से क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो हड़ का मतलब है बाढ़, तो उस पानी में बाढ़ आ गई, मतलब उस जो नदी है वो लपालप पानी से भरी हुई थी, बाढ़ आ गई थी उसमें। गुरु जी वड्डे साहिबजादियाँ दे अते कुछ सिंगा समेत सरसा नदी पार कर गए। अब क्या है, बड़े बड़े लोग हैं, है ना, गुरु जी बड़े हैं, और मतलब बड़े इन द सेंस क्या है, हाँ आदमी लोग बड़े हैं ना, तो छोटे कौन है, बच्चे, ठीक है। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो उस सरसा नदी को पार करके दूसरी तरफ चले गए, लेकिन कुछ परिवार दिल्ली वल निकल गए। अब कुछ ने क्या हो गया, दिल्ली की तरफ रुख कर लिया, वो क्योंकि बाढ़ इतनी ज़्यादा है, पानी इतना ज़्यादा है, तो जिधर को उनको रास्ता उस टाइम मिला वो उस तरफ को हो गई। रात दे हनेरे विच गुरु जी का परिवार विछड़ गया। इस स्थान ते अजकल गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा सुशोभित है। तो उस रात क्या हुआ, आधे लोग अलग हो गए, आधे लोग अलग हो गए, परिवार उनका बिछड़ गया, परिवार जो है अलग अलग हो गया, है ना। तो इसलिए उस जगह पर, उस स्थान पर क्या गुरुद्वारे का नाम है, परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, ठीक है। माता गुजरी जी अते 2 छोटे साहिबजादे गंगू नाल उस दे पिंड सहेड़ी जिला रूपनगर आ गए। तो माता गुजरी यहाँ पे कौन है, गुरु गोबिंद सिंह की माता जी, ठीक है। तो वो माता जी हैं, और छोटे साहिबजादे कौन है, हाँ जी, गुरु गोबिंद सिंह के सबसे छोटे बच्चे, ठीक है। तो ये तीनों जने जो थे ये अलग हो गए थे परिवार से। तो ये लोग इनके साथ, जो गंगू कौन था, उनके महल में, उनके घर में हलवाई हुआ करता था, रसोइया हुआ करता था,
ठीक है, उसके साथ उसके गांव में चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास जाने से पहले वो उनके घर जाते हैं, फिर ताकि वो आगे का सफ़र कर सके थोड़ा विश्राम करके। माता जी ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। गंगू ਦਾ मन माता जी दी मोहरा वाली थैली वेख के बेईमान हो गया। तो माता जी गंगू को क्या करते थे, कुछ सिक्के देते थे सोने के, ताकि वो बच्चों के लिए और उनके लिए खाना ला दे, दूध ला दे, है ना। कुछ भी अब हमने कुछ ख़रीदना है तो पैसों से ही आता है ना। अब आप भी अगर कुछ चीज़ मांगते हो मम्मा से, कोई टॉय मांगते हो, खाने के लिए कुछ मांगते हो, तो वो पैसों से ही आता है ना। तो उस टाइम पे क्या सोने की मोहरें जो हैं वो इस्तेमाल होती थी। तो सोने वाली मोहरें जब माता जी ने गंगू के सामने खोलकर उसको कुछ सिक्के दिए, तो उसने देखा, अरे इस थैली में तो बहुत सारे सिक्के हैं। तो उसका मन जो है वो बेईमान हो गया। उसके मन में सिर्फ क्या आया, मोहरें, सोने की मोहरें। उसने मोहरा वाली थैली चुरा ली। फिर इनाम दे लालचवश उन्होंने माता जी ਅਤੇ छोटे साहिबजादियां ਨੂੰ मोरिंडे दे कोल गिरफ्तार करवा दिता। अब क्या था, मुग़ल साम्राज्य ने ये भी घोषित किया था कि अगर गुरु गोबिंद सिंह या उनके परिवार के या कोई भी खालसा फ़ौज का दिखता है या आपको पता चलता है, तो अगर हमें आप बताते हो तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो इस इनाम के लालच में, देखो पहले उसने चोरी की, अब उसको इनाम का लालच आ गया। मतलब वो इंसान ठीक नहीं है ना, कितना गंदा इंसान है ना। तो अब उसने क्या किया, मोरिंडे में उसको गिरफ्तार करा दिया। मोरिंडे क्या है, मोरिंडा जगह का नाम है।